हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में कैसा रहेगा, रिलेशनशिप में ओवरऑल कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज एंड करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही गाइडेंस भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम आपके लिए इस डेक से भी कुछ मैसेजेस निकालेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करना, ओके। एनर्जी रियली वर्क करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो जन्म पत्री से, या फिर आपको टैरो से कुछ जानना है, गाइडेंस, रेमेडी, कुछ भी, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा मेष राशि के लिए सितंबर 2026 का महीना ओवरऑल। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर द मून का। नेक्स्ट है आपके लिए जस्टिस। प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने जा रही हैं। द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। बिजी शेड्यूल, बिजी लाइफ दिख रही है आपकी। द मैजिशियन, जैसा चाहोगे वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो, सो थिंक पॉजिटिव। द लवर्स की एनर्जीज भी आ गई हैं। रिलेशनशिप एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, मूवमेंट इज़ नेसेसरी। तो मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी डिटेल रीडिंग को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए आपके लिए करियर वाइज ये समय कैसा रहेगा। सो करियर वाइज यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, सेलिब्रेशंस आएगा। हार्ड वर्क करते हुए जो है आप नज़र आ रहे हो मुझे इस दौरान। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यूनिवर्स खुद अब आपके फेवर में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस आपको मिलेगा। अब तक आप बहुत टेंशन में थे, बिट्रेल आपने फोकस करा, आपको पता ही नहीं था कि कौन आपके दोस्त के भेस में दुश्मन बैठे हैं, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जैसे ही आप अगर किसी चीज़ को मैं कहूँगी बहुत चेस कर रहे थे ना, अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाओ, ठीक है, कि जो होगा भगवान जी देख लेंगे। देखो कई बार आपने खुद देखा होगा जब आप मतलब किसी चीज़ को कितना भी एफर्ट्स कर लो, अपना बेस्ट आप देने की कोशिश करते हो, अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी है ना तो वो नहीं मिलेगी, और कभी कभी हाथ में आकर भी छूट जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। आपने बहुत चीज़ों को चेस करा, बहुत एफर्ट्स डाले हर चीज़ में कि अब मुझे ये मिल जाए, अब ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बट आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं चली हैं। सो अब यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को खुद पे लगाओ, थोड़ा सा सेल्फ फीलिंग पे काम करो, ओके। मेडिटेशन करो, योगा करो, सेल्फ लव में थोड़ा सा आप आओ, अपनी पावर को समझो, ठीक है, और ईश्वर पे छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गिव अप करना है, नहीं, गिव अप नहीं करना है, जो मेहनत करनी है वो करो, बट बहुत अटैच्ड आपको नहीं रहना है। और अगर आपने ऑलरेडी एक्सट्रीम लेवल पे कहीं पे रिलेशनशिप में या करियर में बहुत एफर्ट्स डाल दिए हैं तो अभी थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ओके। देन वेट एंड वॉच वाले जोन में थोड़ा सा आपको आने की ज़रूरत है, और फिर आप देखना कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड है जो सेलिब्रेशन का बता रहा है। आप एक मेहनती इंसान हो, ये क्लियर है। द मैजिशियन है, आपने जो मैनिफेस्ट करा है, आपकी कोई मेजर बड़ी विश कहूँगी कि सितंबर 2026 के महीने में ज़रूर पूरी होगी। लवर्स की एनर्जीज़ भी आपके लिए बता रही हैं कि कमिटमेंट, रिलेशनशिप एक आपका नेक्स्ट लेवल पे जो है जाएगा। तो करियर की हम पहले चलिए बात करते हैं। सो करियर में यहाँ आप जो है पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, आपके पास काम आएगा। अगर आप बिज़नेस में हो तो समझो आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, इनकम आपकी अच्छी जनरेट आप कर पाओगे, ठीक है। अगर आप जॉब में हो, बहुत एफर्ट्स कर रहे थे,
किसी भी चीज़ में मैं कहूँगी, अगर आप बिल्कुल इस तरह से आ गए थे ना कि मतलब अब क्या होगा नहीं होगा, मुझे तो मेहनत का फल नहीं मिलता, तो अब आपको मेहनत का फल जो है ज़रूर मिलेगा। जस्टिस होगा आपके फेवर में, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा एक चेजिंग वाले मोड से अपने सेल्फ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा ये कि पास्ट के गिल्ट से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। ये मत सोचो मुझसे जॉब में ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, बिज़नेस में मैं ये नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, ऐसा कुछ आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप पास्ट में स्टक रहोगे, एक नेगेटिविटी से आप अटैच रहोगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रेजेंट पे जो है फोकस करने की ज़रूरत है। जो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके सामने आ रही हैं उन्हें आप पकड़ो, उन पर काम करो, ये आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं। सो प्रेजेंट में अपनी एनर्जीज़ को आप लगाइए, मेहनत कीजिए, आपको अवश्य ही फल मिलेगा। अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, जर्नलिंग कर सकते हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करनी है आप वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, राइटिंग मेथड होता है, 369 मेथड होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन होता है, तो आप कोई ना कोई टेक्निक जो है यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए वर्क करेगी। अगर कुछ नहीं है तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन ही बोलो, कुछ नहीं है तो, ठीक है, सुबह बोलो, दिन में बोलो, रात को बोलो, बिल्कुल एक ऐसे माइंडसेट के साथ कि यस ऑलरेडी वो चीज़ आपकी लाइफ में है। तो आप देखना कि आपके लिए रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे, ठीक है। तो यस, मनी वाइज ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, मेहनत होगी, लेकिन मेहनत के साथ आपके पास पैसा भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर पे खड़ी हैं, ओके। हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा किसी को सर दर्द जैसा इशू, थोड़ा सा वीकनेस इस दौरान हो सकती है, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ का, जो चीज़ अभी आपकी लाइफ में नहीं है, जैसे कोई विश पूरी नहीं हुई, उस चीज़ का आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो डोंट वरी, सब चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है। और एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना, आँख बंद करके किसी पर यकीन मत करना, ठीक है। अदरवाइज़ कोई आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है। इवन बहुत नज़दीकी जो आपके दोस्त वगैरह हों उन पर भी यकीन ज़्यादा मत करो, इस चीज़ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। ऑलरेडी बिट्रेल आप फेस कर चुके हो, इसलिए अगर कोई नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप उस पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकते, ये मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, लीगल मैटर अगर आपका कोई चल रहा था, कोर्ट वगैरह का कुछ भी इश्यूज़ था, देन वो आपके फेवर में जाएगा, जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। हो सकता है अगले 6 से 7 महीने के अंदर, वैसे तो ये सितंबर की है रीडिंग, बट कभी थोड़ा डिले भी हो सकते हैं, बट यस आपको खुद इंडिकेशन मिलेंगे कि अब मेरे फेवर में चीज़ें जा रही हैं, तो अगले 6 से 7 महीने में आपके फेवर में जाएंगी। अब्रॉड जाने का अगर आपका ड्रीम था, देन वो पूरा होने के आसार दिख रहे हैं। आपके घर में, परिवार में खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेशंस होंगे, हो सकता है किसी का बर्थडे पार्टी हो, किसी की एंगेजमेंट है, रोका है, यस शादी का है यहाँ पर चांसेस, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो और आप शादी के लिए वेट कर रहे थे, अच्छा पार्टनर कब मिलेगा, क्या होगा, देन आपके घर में अब सेलिब्रेशंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। आप अपने परिवार, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ जो है खुशियाँ मनाओगे, क्लोज वन के साथ बहुत खुशियाँ मनाओगे। आपकी मैनिफेस्टेशन, मैंने कहा ना, कोई बड़ी विश पूरी होगी। एंड द लवर्स का कार्ड एक डबल कंफर्मेशन यहाँ पे दे रहा है आपके लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए स्पेशली, कि यस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होगा आपको। आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम इस दौरान जो है मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको फिज़िकल तो मतलब अट्रैक्टिव मानेगा ही मानेगा, बट एक सोल लेवल पे भी आपका इमोशनल अटैचमेंट कह सकती हूँ, एक कनेक्शन जो है आपका रहेगा। आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे, इजीली कहूँ तो कंफर्टेबल हो जाओगे। एक होता है ना बहुत ही फ्रेंडली काइंड ऑफ नेचर, आपको पहली बार में ही किसी के साथ महसूस होना, और वो कनेक्शन डे बाय डे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बिकॉज एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर खुद आपकी ज़िंदगी में जो है ये प्यार भेज रहे हैं, ठीक है। ये
ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यस, रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी होगी, रिलेशनशिप बनेगा, शादी के लिए लड़का लड़की देख रहे हो, बात फाइनल होने के चांसेस इस महीने में बहुत बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो अपनी जो भी तलाश है उसे जारी ज़रूर रखिए। और लव मैरिज वालों को हो सकता है इस दौरान कमिटमेंट मिल जाए, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट जो थोड़ा सा आप सैडनेस की एनर्जी में हो, पास्ट में फंसे हो ना, उसमें से आपको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी द मूनोलॉजी डेक से आपके लिए और क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। एक आपको एनर्जीज़ को अपने बैलेंस करने की भी ज़रूरत है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को, बिकॉज आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो एक एडवाइस है यहाँ पे कि थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे भी फोकस कर लीजिए, ठीक है। उसे ख़राब नहीं करना चाहिए आपको, ये आप समझिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको अपने सपनों पर विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ आपके लिए, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, देन वो अब आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ का भी प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ आपके लिए, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, बहुत नेगेटिविटी थी, ये सब चीज़ें, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी ही आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यस, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा भी ना अभी कि आपको प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी भगवान आपको दे रहे हैं उसे हाथ से मत निकलने दो, ठीक है। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उस पर ध्यान देना है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यस, डोंट बी नेगेटिव। ओके, ये मत सोचो किस्मत नहीं बदल सकती, चीज़ें नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। बस भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, हर चीज़ आपके फेवर में जो है मैजिकली, कहूँ तो मैजिकली जो है काम कर सकती है। विद इन फ्यू सेकेंड आपकी डेस्टिनी बदल जाती है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, अगर कुछ आपको नहीं मिला है, कुछ चीज़ें चली गई आपकी ज़िंदगी से, देन डोंट फील नेगेटिव, ठीक है। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतरीन सोच रखा हो, बेहतरीन, ठीक है, और वो आपको समय आने पे ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए अपनी एनर्जीज़ को, अपने मतलब कि अपनी पावर को समझो, सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का ध्यान रखो, अपनी बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, अपने लुक्स पे थोड़ा सा फोकस करो, खुश रहो अपने आप से, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।